जानवरों की सेवा कर रहे हो तो वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ, मैं लोगों को दिखाता हूँ, जिनको हेल्प करना होता है वो आते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब सोने से पहले अच्छा हेल्प किया आज किसी की, तो वो जो सुकून होता है ना। लोग बोलते हैं कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वीडियो बनाते हैं, मैं बोला हाँ बढ़ाता हूँ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। चलिए निधिका जी, मैं अमन मिश्रा हूँ। मैं राजिम छत्तीसगढ़ के एक छोटे से टाउन से हूँ। मैं 19 की एज से एक एनिमल रेस्क्यूअर था, फिर मैं एनजीओ का मैनेजर बना। अब सोल हमने स्टार्ट किया है, आई थिंक जनवरी में हमने ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुए हैं और 1 साल से हम अनऑफिशियली जानवरों के लिए काम कर रहे हैं। मोटिव ये था कि हमारा जो शहर है राजिम, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक अगला कोई वेट नहीं था जो प्रॉपर वेट हो, और अगला शेल्टर भी 50 किलोमीटर दूर। तो मुझे यहाँ जब मैं अपने सारे काम छोड़ के जब अपने घर आया तो मुझे पपीज़ के लिए, एनिमल्स के लिए नीड थी। तो मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। तो मैंने सोचा मुझे इतनी दिक्कत हो रही है तो जो नॉर्मल पीपल है जिनको पता नहीं होता कि एनिमल्स की हेल्प कैसे की जाए तो उनका क्या होगा। ऐसा लग रहा है। हाउ इज इट गोइंग? हेक्टिक होता है बहुत ज़्यादा। मज़ा आता है कि देखो परेशानियाँ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है, फाइनेंस हो चाहे फिज़िकली हो चाहे मैन पावर की कमी होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब सोने से पहले अच्छा हेल्प किया आज किसी की, तो वो जो सुकून होता है ना, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक्टिवली अगर नहीं, इनएक्टिवली तो हम 30 की टीम है, लेकिन एक्टिवली जो है 5-6 जो हमारे होते हैं। जो इनएक्टिव है उनको मैं कभी भी अगर बोलूँ कि मुझे इस चीज़ की हेल्प चाहिए, एज अ लीडर बोल सकते हो, मुझे पता है कि कौन सा इंसान, कौन सा टीम मेंबर मुझे कैसे हेल्प कर सकता है। हो सकता है कोई मुझे मैन पावर दे, हो सकता है कोई फाइनेंशियली हेल्प कर पाए, हो सकता है कोई किसी और चीज़ में हेल्प कर पाए। तो अब बोलोगे तो इनएक्टिव सब है, लेकिन होंगे तो एक्टिव सब है। जब भी हेल्प चाहिए वो कर देते हैं। तो 30 की टीम है, 5 अच्छे से एक्टिव है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था जहाँ पर लगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं एज पेरेंट्स से इसकी पढ़ा लिखा हूँ, जाके जॉब करता हूँ। ये मुझे बहुत बार बोला गया, आज भी बोला जाता है। खैर आज तो ऐसा हो गया कि उनको पता है कि अब ये बोलने से मतलब नहीं है। जब स्टार्टिंग में एज अ मैनेजर मैंने ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली उस समय तो मेरे ऊपर लोग होते थे, मैं मैनेजर था, मुझे पता है ऐसे ऐसे करना है। जब मुझे दिक्कतें आती थी तो मैं ऊपर वालों को बोलता था। लेकिन जब मैंने प्रॉपर शेल्टर छोड़ दिया, सारी चीज़ें छोड़ दिया और सोल अपने बलबूते पे स्टार्ट किया, इंडिविजुअली स्टार्ट किया, तब आई दिक्कत कि फाइनेंस, ऑब्वियसली फाइनेंस की अगर हम एक दिन में 70 जानवरों को खाना खिलाते हैं तो पर डे का उसका खाना होता है। रेस्क्यूज़ किए, अगर आप किसी रेस्क्यूअर को पूछोगे दवाइयाँ महंगी होती है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत कम लेके जाता हूँ। अगर मैंने किसी को रेस्क्यू किया, किसी जानवर को, तो मैं अपनी फुल पोटेंशियल लगा के उसको बेस्ट से बेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रोवाइड करूँगा। तो स्टरलाइजेशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, हम वैक्सीन करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो फाइनेंस का होता है। फाइनेंस अगर आप किसी एनजीओ वाले को पूछोगे, हमारे पास अगर डोनेशन इतने आ रहा है तो खर्च हमारे पास इतना होता है हमेशा। दूसरी चीज़ है, कई बार मैन पावर नहीं होता, तो हो सकता है आज वॉलंटियर बेस पे हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो हो सकता है मैंने दोस्त को कॉल किया कि चल हम चलते हैं आज इसको डॉक्टर विजिट करने या वैक्सीन। वो बोले भाई कॉलेज है, भाई ये जॉब कर रहा हूँ। तो जब आप वॉलंटियर के साथ काम करते हो तो उनके टाइम के हिसाब से हमको करना पड़ता है। तो अगर वो नहीं करा तो किसी और को, तो कई बार मैन पावर की दिक्कतें होती है। मोस्टली यही दिक्कतें होती है, फाइनेंस और मैन पावर की। बाकी तो हम जुगाड़ कर लेते हैं, जो जब जानवर की हेल्प करनी होती है तो जुगाड़ हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि विज़न क्या है आपका, कि जो आपने स्टार्ट की है जर्नी, आगे अगर मैं बोलूँ कि 4, 5, 10 साल में क्या करना चाहते हो? व्हाट इज़ द ओवरऑल ब्रॉड विज़न आपका इस पे? सबसे पहली चीज़ तो मेरा एक मानना है कि मैं कभी भी 5 साल बाद क्या करूँगा मैं वो नहीं सोचता, क्योंकि एक समय में होता था कि मुझे इस टाइम में ये करना है और वो कभी फुलफिल नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे मैनेजर नहीं बनना था, वो तो अपॉर्चुनिटी आते गई, स्किल्स था तो वो मैंने ग्रैब करता गया। एक छोटे शेल्टर को प्रमोशन हो के वेल नोन शेल्टर को संभाला, वो अपॉर्चुनिटी मिलती गई। मुझे मैनेजर कभी नहीं, मैं अपने हेड्स को बोलता था मुझे मैनेजर नहीं बनना, मुझे सिर्फ जानवरों के बीच में रहना है। मैं 500 जानवर को हैंडल करता था गुड़गांव में, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वो 500 जानवर को हैंडल कर, 30 मेरी स्टाफ होती थी, वो स्टाफ को हैंडल करने में ज़्यादा दिक्कत होता था मुझे। मैं कुत्तों को ऐसे देख के बहुत संभाल सकता हूँ, वो समझ जाते हैं मुझे, इंसान नहीं समझते। तो
ये था कि मैनेजर नहीं बनना था, मुझे सिर्फ जानवरों की हेल्प करनी थी। अपॉर्चुनिटी आई, मैंने ग्रैब किया। मेरा मेन फोकस, मेरा मेन प्रोफेशन मुझे कुछ और बनना, अभी भी बनना है। बट मैंने, मेरे दोस्त हो या मेरे फैमिली मेम्बर हो, उनको पता है कि अगर मैं प्रोफेशन कोई भी चुनूँ, मेरे पास एक शेल्टर होगा। अगर मैं पैसे के लिए कुछ कर रहा हूँ, जो अपने फाइनेंस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो एक शेल्टर होगा जो मैं जानवरों के लिए करूँ और जो अच्छी नोबल कॉज करूँ, ताकि जब मैं इन फ्यूचर कभी भी मरूँ, सबको मरना है, आपको मरना है, मुझे मरना है, सबको मरना है। आवाज आ रही है क्लियर आ रही है? हाँ, तो मरना सभी को है ना। मैं अपना घर लेके जाऊंगा ना पैसे लेके जाऊंगा। तो एटलीस्ट जब मैं अपने डेथ बेड में हूँ तो और मैं पीछे देखूं, तो मुझे अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि हाँ, मर तो रहा है तू, लेकिन मरने से पहले तू कुछ करके जा रहा है। भले तूने पैसे कमाया, भले तूने घूमा, भले तूने अपनी शौक पूरे किए, बट तूने जाने बचाई, तूने नोबल कॉज के, तूने किसी के लिए कुछ किया है। होना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा कोट है कि जियो ऐसे जैसे कल ही आखिरी हो, और प्लान भी ऐसे करो कि जैसे जीना हमेशा। जो लोग बहुत सारे लोग आपने देखे, जैसे आपने अभी पॉइंट ऐड किया कि ऑफकोर्स फाइनेंशियल जो एक क्रंच रहता ही है, एक चैलेंजेस रहते ही हैं, तो वहाँ पर अगर आपको जो लोग कैसे मैं इसको पुट करूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा खासा सपोर्ट करना चाहते हैं, दे आर मैनी पीपल, बट कहीं पर भी क्या होता है कि सेंस ऑफ डाउट रहता है उनको। सो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? ये मैंने बहुत बार बोला है कि मुझे एक्चुअली जो मेरे फेलो रेस्क्यूअर्स होते हैं, फेलो एनजीओ वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि अमन सर, भैया, मुझे ना हमको करना होता है, बट हमारे पास फाइनेंस होता है, तो हम फाइनेंस कम होते तो हम अपनी चादर नहीं फैला पाते। हमको 10 को करना है, लेकिन पैसे के कारण हम 5 को हेल्प कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, देखो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर निवेदिका जी, आपने मुझे 100 रुपये दिए, फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे 100 रुपये दिए, पहली बार आपने मेरा काम देखा या किसी भी रीज़न से आपने मुझे ट्रस्ट करके 100 रुपये दे दिया। अब मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं आपको बताऊं कि आपके वो 100 रुपये कहाँ यूज़ हुए। अगर मैंने आपको खाने के लिए मांगा, मैं बाकायदा खाना लूँगा, उसकी बिल आपको सेंड कर दूंगा, जानवरों को खाना खिलाते हुए आपकी बिल सेंड कर दूंगा, तो आपको पता चलेगा अच्छा हाँ, मैंने पैसे दिए हैं, ये पैसे यहाँ पे यूज़ हुए हैं। आप लोगों से पैसे मांग लिया, आपने काम दिखाया नहीं, अगली बार वो आपको क्यों डोनेट करेंगे? ये होता है कि अरे पैसे मांग लेते हैं, कुछ दिखाते नहीं, कुछ काम करते नहीं है। कई बार अब लोग मुझे बोलते हैं कि कैमरा चलाता है, कैमरा, ऐसे भी होते हैं कि वीडियो बनाता है, जानवरों की हेल्प कर रहा है, वीडियो बनाता है। अगर हम रेस्क्यूज कर रहे हैं, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं एक डॉग की पैर पूरा कट गया था। ये शुभम जो मेरा दोस्त है, हम गए थे, ड्रेसिंग कर रहा हूँ, शुभम वीडियो बना रहे, एक अंकल आते हैं, बोलते हैं कि अरे जानवरों की सेवा कर रहे हो तो वीडियो क्यों बना रहे हो? मैंने बोला अंकल कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, इस जानवर, ये जो डॉग है, इसका खर्च इतना आता है, आप प्लीज़ पे कर दीजिए। अब अगर आप बोलोगे एक कुत्ते का, मैं एक कुत्ते का अपनी जेब से लगा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे मेरे पास 10 केसेस हैं, 10 केसेस का अकेले अमन के बस की बात नहीं है, तो मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ, मैं लोगों को दिखाता हूँ, जिनको हेल्प करना होता है वो आते हैं। तो अगर आप इसका स्पॉन्सर करोगे, मैं इसकी वीडियो नहीं डालूंगा। वो अंकल चुपचाप वहाँ से निकल गए बिना कुछ बोले। तो वही है, आप काम दिखाओ। लोग क्या बोलते हैं कि वीडियो बना रहे हैं, क्या बोलने दो उनको। एटलीस्ट हम वीडियो बना भी रहे हैं तो हेल्प तो कर रहे हैं ना, आप भी बनाओ, आप भी हेल्प करो। जिसको समझना वो समझ जाएगा, उससे उसको पता है, एक सेंस ऑफ ऑनेस्टी दिख रही है आपके काम में। अदरवाइज कैसे लोगों को पता चलेगा? फिर आप कहते हो कि लोग हेल्प नहीं करते। अब लोगों को तो दिखना चाहिए ना कि आप क्या काम कर रहे हो। कई लोग बोलते हैं कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वीडियो बनाते हैं। मैं बोला हाँ, बढ़ाता हूँ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। अगर मुझे फॉलोअर्स, टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए होते तो मैं इंस्टा, यूट्यूब में होता ही नहीं, मैं चुपचाप काम करता अपना। मुझे अगर अपनी बात रखनी है, लोग अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, आज की डेट में ऐसा होता है कि ऑफिशियल लोग जो गवर्नमेंट वाले होते हैं हम पे विश्वास नहीं करते, तब लोगों से हेल्प मांगनी पड़ती है। ऑडियंस नहीं होगी तो मैं किससे मांगूंगा? पैसे चाहिए होंगे, कुछ 100 रुपए का केस है, मैं जेब से लगा दूं, मान लो 10,000 है, मैं कहाँ से अपनी जेब से लगाऊंगा? उसके लिए ऑडियंस चाहिए। आपका पेज देखा, लिटरली वेरी ऑनेस्ट पेज, बिलीव मी, वेरी ऑनेस्ट पेज। वो जो एक कॉन्फिडेंस है, एक ऑनेस्टी है, वो दिखती है आपकी बातों में। एंड आई रियली एडमायर एंड आई होप कि आप जैसे लोगों को देख करके आगे भी बहुत लोग, क्योंकि आज की जनरेशन थोड़ी डिस्ट्रक्टेड है,
ठीक है। हाँ तो उसने आपको कैसे क्या बोलना है कि आज के जो बच्चे जनरेशन से व्हाट यू वांट टू से? विश्वास नहीं करोगे, मुझे 11-12 के पास देखो मेरा, अब मैंने छोड़ दिया 35-40 साल वालों को ज्ञान देने का, क्योंकि उस जब वो जमाना ऐसा था कि उनको एक था कि अरे कुत्ता है, पॉटी करता है, गाय है, ये है वो है करके, उनका मैं चेंज नहीं कर सकता। मेरा मेन फोकस बच्चे होते हैं, उनको मैं गाइड कर सकता हूँ, उनको अपना काम दिखा सकता हूँ। 11-12 वाले बच्चे निकलते हैं, बोलते हैं भैया आपको शेल्टर करना है, आपका काम देखिए, गिनती नहीं ऐसे मैसेजेस की। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ अपने आसपास जो एनजीओ से वहाँ पे वॉलंटियर करो, सीखो, उसके बाद बिल्कुल शेल्टर खोलो, अभी मत खोलना, वरना जितना आप बोलते हैं ना पूरे क्या एक आधे ज्ञान, पूरे ज्ञान से ज़्यादा एक आधा ज्ञान खराब होता है, ऐसा कुछ एक है। ज्ञान ले लो, बिल्कुल शेल्टर खोलो और करो। देख मैं अभी मेरा मेन जो पेज होता है वो बच्चों के लिए या फिर हमारी जो जनरेशन होती है उनको बताने के लिए होता है कि देखो मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ होपफुली। और एक चीज़, मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं 10 लोग, मेरी वजह से किसी एक बंदे ने अपने घर के बाहर 3 या 1 कुत्ते को भी खाना खिलाना स्टार्ट किया ना, मेरा पेज सफल है। मुझे तुम 100 करो ना करो, एक ने भी किया ना, एक के साथ कमिट हो जाओ। मैंने वो भी चीज़ें देखी है कि लोग ना जस्ट की वीडियो बना, जैसे आपने बोला कि ये वीडियो वाली बात, तो वही वहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि लोग ज़्यादा व्यूज़ एंड ऑल लेकर की कोशिश करते हैं कि चलो मैं भी जाता हूँ वीडियो बनाता हूँ, फिर एक दिन बनाया खिलाया और दूसरे दिन गायब। सो जो सेंस ऑफ कमिटमेंट है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? लाइक आप क्या वीडियो के लिए करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। वही एग्जैक्टली। सो ऐसे भी बहुत लोग हैं, लाइक नंबर्स कम। वो चीज़ होती है, वीडियो बनाने के लिए जानवर की हेल्प कर रहे हैं, जानवर की हेल्प करते करते वीडियो बना रहे हैं। तो अगर वीडियो बनाने के लिए जानवर की हेल्प करोगे, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 1 हफ्ता करोगे, छोड़ दोगे। जानवर की हेल्प करते करते वीडियो बनाओगे तो वो तो लंबा चलेगा। तो ऑफकोर्स बच्चों को कमिटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जैसे आपने देखा होगा कि पेट्स घर पे लाना, इट्स लाइक अगेन आई वुड से द फैशन नाउ। पहले एक अलग प्रोस्पेक्टिव होता था घर पे पेट रखने का, आज होता है कि एक फैशन बन गया है, फोटोज़ खिंचाना एक सेंस ऑफ लाइफस्टाइल बन गई है। तो उसमें भी मैंने काफ़ी जगह देखा है कि बच्चे जिद करते हैं या यंग पीपल भी ले आते हैं बिकॉज कि हाँ अच्छा लग रहा है, फोटो क्लिक कर रहे हैं, वॉक पे ले जा रहे हैं, कुछ दिन तक अच्छा लगता है, फिर उसके बाद जब वही, क्योंकि इट्स एग्जैक्टली लाइक कैरिंग अ चाइल्ड इन योर हाउस, एंड वो फिर बोर होने लगते हैं एंड वो फिर टास्क लगता है एंड देन थिंग्स वेंट रॉन्ग। ये अब इसका भी बता दो, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है कि लोग होते हैं अच्छा मैं बोर हो रहा हूँ, मैं लोनली फील कर रहा हूँ, चलो एक कुत्ता ले आते हैं, एक बिल्ली ले आते हैं। अगर आप लोनली फील कर रहे हो, अगर आप अकेला फील कर रहे हो, बाहर जाओ, पार्टी करो, अपने दोस्त के साथ जाओ, मूवी थिएटर जाओ, पहाड़ों में जाओ, कुत्ता मत लाओ वो, या फिर कोई पेट मत लाओ। वो एक जानवर जो होता है, एक पेट जो होता है, वो एक पूरी लाइफ होती है। ऐसा नहीं खिलौना लाया आया जब फेंक दो। अगर आपने एक डॉग लाया, आपने एक पपी लाया, 15 से 16 साल फुर्सत है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। और ये जो लोग लोनलीनेस के चक्कर में लेके आते हैं, 1 साल खिला दो, और वो मैंने एक इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई है। 6 महीने तक जो पिल्ला होता है, पपी होता है, बड़ा क्यूट होता है, ऑब्वियसली क्यूट होता है। 4 साल के बाद उसमें थोड़ी मैच्योरिटी आती है, लेकिन वो 6 साल से 4 साल के बीच में वो एक राक्षस डायनासोर होता है, मतलब पावर हाउस होता है। वो नहीं रहता शांत, उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो अगर आप एक पपी ला रहे हो, जानवर ला रहे हो, एक पूरा वो एक बच्चे को संभालने के, कि बीमार भी पड़ेगा तो हॉस्पिटल लेके जाना, उसके खर्च भी होते हैं, जैसे बर्तन हो गए, बेड हो गए, सारे वैक्सीनेशन हो गए, खर्च बहुत होते हैं। तो अगर आप पेट्स ला रहे हो, कुछ भी ला रहे हो, सोच समझ के बहुत ठंडे विचार से लेके आओ, नहीं तो क्या होता है आखिरी में आप अबेंडन कर दो। आपका स्ट्रे और इंडीज वर्सेस ब्रीडर क्या प्ले है? देखो कुत्ते तो दोनों हैं, जानवर दोनों हैं, दिल दोनों का सेम धड़कता है, ऐसा नहीं कि उसका ज़्यादा धड़क रहा है, इसका कम धड़क रहा है। जब आप एक इंडी लाते हो, इंडी का क्या होता है, वो सड़क पे जैसे एक पिल्ला है, क्या खा रहा है, क्या मिल रहा है, गंदगी खा रहा है, कोई राह चलते लात मार रहा है, अगर आप उसको लेके आते हो, उसको एक घर मिलता है, साथ ही साथ उसको अब एक फैमिली मिलती है। जब आप एक ब्रीडर से या पेट शॉप से जो भी एनिमल लेके आते हो, आपको कोई आइडिया नहीं है वो पिल्ला तो बड़ा सुंदर है, बहुत क्यूट सा फर बॉल है, बट उसके पीछे उसकी माँ के साथ क्या होता है, जबरदस्ती उसको ब्रीडिंग कराया जाता है, जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है, बुढ़ापे तक एक पिंजड़े में रख के। आप अपने फोटोज अगर सर्च भी करोगे ना, इतनी गंदी हालत होती है,
एक समय के बाद जब उसके बच्चे ऑब्वियसली बूढ़ी हो गई है तो बच्चे तो दे नहीं पाएंगे, छोड़ देते सड़क पे। तो जब भी मैं बोलता हूँ आपको लेना है, आपको ब्रीड भी चाहिए, कोई नहीं, हो सकता है आपको ब्रीड चाहिए, शेल्टर जाओ, शेल्टर में आपको अबेंडेंट ब्रीड्स मिलेंगे, जाके लेके आओ। हो सकता है आपके मन का ब्रीड ना मिले, हो सकता है आपको लैब्राडोर चाहिए तो वहाँ पे पोमेरियन हो, जर्मन शेफर्ड हो, बूढ़ा हो, बच्चा, कई बच्चे चाहिए होते कई को, लेकिन हो सकता है वहाँ पे बच्चे ना हो, लेकिन है तो एक जानना, तो लेके आइए। अगर ब्रीड चाहिए तो इंडी को करोगे तो वो इंडी आपके घर में एक आएगा, स्ट्रे एक आएगा और एक जानवर ब्रीडिंग से बचेगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा माइंडफुल करके हम सोचेंगे ना तो जान बचा पाएंगे। एक बहुत रियल पॉइंट में बोलना चाहूँगी इस जगह पे कि लोग सोचते हैं, जैसे भैया ना कि इन्वायरमेंटल का सोचते सब हैं, बट जब एक्शन की बात आती है ना, इम्प्लीमेंट नहीं करते, इनिशिएट नहीं करते। और मे बी उसका वही साइकोलॉजिकल रीज़न है कि एग्जाम्पल्स नहीं है, ठीक है, सब कहते हैं कि अडॉप्ट करो, बात सब कहते हैं कि शेल्टर में जाओ, लेकिन उनको एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है कि अगल बगल वाले खरीद के ला रहे हैं, सुंदर सुंदर पेट्स लेकर आ रहे हैं, तो उनको लगता है मैं क्यों लेकर आऊँ। सो रियलिटी एंड वर्सेस टॉक का अभी भी क्लैश है। अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास फोटो लाना, किट्टू की फोटो लाना। मेरे पास एक डॉग था किट्टू नाम का, वो सबसल ब्रीड का था। वो था एक शेल्टर, जिस शेल्टर में मैं काम करता था, उस शेल्टर से वो 5 बार अडॉप्ट होके वापस उसी शेल्टर में छोड़ा गया, क्योंकि वो था थोड़ा अग्रेसिव, क्योंकि उसके साथ इतनी क्रूएल्टी हुई थी, तो वो अग्रेशन में उसने 17 लोगों को काटा था। तो उसको लेके जाते, फिर उसके साथ कुछ गड़बड़ होता तो वो उसको वापस लाके छोड़ देते। तो फिर उस शेल्टर का मैनेजर मैं बना, ये है किट्टू, अब नहीं है, इसका किसी कारणवश ये मेरे साथ नहीं है, बट वो मेरे पास आया। मैंने तुरंत सबसे पहले उसकी नसबंदी कराई, स्टरलाइजेशन कराया। 2 महीना जब मैं उस शेल्टर, मेरे घर से 90 किलोमीटर दूर था ना वो, तो मैं पीजी में रहता था। तो 1 हफ्ता मैंने उसको चुपचाप अपने रूम में, मेरे मकान मालिक को पता नहीं उनके घर में कुत्ता है, 1 हफ्ता उनको पता नहीं। फिर अचानक से उसने एक दिन भौंक दिया, तो बाजू में रूम था मकान मालिक का, वो आ गए, बोलते ये क्या है, कुत्ता है? मतलब हाँ अंकल। और किट्टू को उस समय मुझे 2 हफ्ते हुए थे लाए, लेकिन मैंने मकान मालिक से झूठ बोला, ये तो मेरे बचपन का पाला हुआ कुत्ता है। अब उनको ये बोलता है 17 लोगों को काटा है, वो तो जाता जाता मुझे भी निकाला जाता। मैंने बोला अंकल बचपन से पाला है मैंने इसको, ये घर में रह नहीं रहा था, इसलिए मम्मी ने भी यहाँ भेज दिया करके। तो फिर मैंने उनको थोड़ा समझा के रख लिया। वो अंकल से इतना जुड़ गया, वो अंकल बूढ़े थे, बहुत बूढ़े थे। तो अंकल सुबह का नाश्ता अंकल अपने घर से रोटी दूध लेके उसको खिलाते थे। स्टरलाइजेशन हुआ, 2 महीने मैंने उसको पर्सनली अपने पास पीजी में रखा। उसके बाद मैंने उसको अपने घर पे लाया, मम्मी से मिलाया, अपनी बहनों से मिलाया। उस बंदे ने, उस डॉग ने जिंदगी में किसी को नहीं काटा फिर उसके बाद से। जैसा ट्रीट करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ एक पेट अपने मालिक की मिरर कॉपी होती है। अच्छे से रखोगे तो अच्छा रहेगा, उसको मारोगे तो किसी और को काटे, वो आप ही को काटेगा। इस पॉइंट पे मैं एक और पॉइंट ब्रिंग करना चाहूँगी, थोड़ा सेंसिटिव भी हो सकता है, कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक। जैसे आपने अभी देखा होगा रिसेंटली बड़ी ही कंट्रोवर्शियल न्यूज़ ऑफकोर्स ड्यू टू इंस्टाग्राम दिख जाती है कि एक लिफ्ट में डॉग ने काट लिया, या पार्क में ऐसे कुछ भी रिएक्ट कर लिया, हल्का सा उसका जो ड्रामा क्रिएट होता है। वर्सेस जो केरला में ऑफकोर्स आपने सुना ही होगा रिसेंटली वो सब चीज़ें, वर्सेस कि कुछ ऐसी सिटीज़ हैं, अगेन आई एम नॉट बायस्ड बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से कि वर्सेस फॉर एग्जांपल कोई भी डॉग फ्रेंडली सिटी होगी XYZ, ओके, क्योंकि अभी मैं नेम बोलूँगी तो फिर कंपैरिजन एंड वो सब चीज़ें आ जाएंगी। सो आपको उसमें क्या कहना है? क्योंकि जनरली व्हाट आई हैव सीन द पैटर्न कि ये जो नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, यहीं पर ही हमेशा, मतलब इवन आई कैन गेस कि अगर कोई भी वीडियो मैंने देखा है लाइक ऑफकोर्स यहीं का होगा, और सच में ही निकलता है। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट कि कुछ कम्युनिटी टाइप निकाल दिए कि भाई आपको डॉग हेट या हेट्रेड फैलाना है? क्योंकि नोएडा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। एक अंकल है अपनी सोसाइटी में, लिटरली लोगों को गैदर करके माइक में बोल रहा है, आप मेरे पेज के पीछे देखोगे, कोई कुत्ता दिखेगा हम उसको गोली मार देंगे। ये वो बोल रहे हैं, आप मुझे वोट दो, हम ऐसा करेंगे, कोई कुत्ता दिखेगा हम गोली मार देंगे। देखो इंसानियत की बात है, अगर इंसानियत की बात है और लोगों को समझाने का तरीका है। जैसे मैं एक एनिमल लवर हूँ, और एनिमल लवर होता क्या है यार, एक देखो हमने उनकी ज़मीन तो हड़प ली, बड़े बड़े बिल्डिंग टिका दिए जंगल में, अब वो रोड में है तो आपको रोड में भी उनसे दिक्कत है, कहाँ रखे, कहाँ आप बताओ। दूसरी बात, अब वो तो आएंगे, एनिमल लवर होते हैं, हर एक बिल्डिंग में देंगे, तो ये बना लेते हैं कम्युनिटी। मुझे मैसेजेस आते हैं, भैया हमारे पास इतने डॉग्स है, उसमें से
अब देखो, अगर आप इंसान भी देखोगे, 10 इंसान हैं, अगर 8 अच्छे नॉर्मल इंसान हैं तो 2 चोर उचक्के क्रिमिनल होते ही हैं, किसी भी कारणवश हो। अगर 10 डॉग्स हैं, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ, अगर उसमें से 10 में से 9 अच्छे हैं, अगर एक खराब भी है, खराब नहीं बोलोगे आप, खराब वो इसलिए क्यों है क्योंकि मान लो उस रोड में है, मैंने देखे हैं लोग गाड़ी चल रहे हैं, पैर से निकाल के उसको साइड से जूम करके निकलते हैं। अब वो तो अब निवेदिका जी आपने करके निकल गए, अब उस डॉग को तो नहीं पता आपने किया है, अब वो तो राह चलते गाड़ी में अगर आपने करके निकल गया, अब मैं जा रहा हूँ तो वो मुझे कर रहा है, गुर्रा रहा है। ये तो हमारे साथ भी होता है ना। हम अगर मुझे किसी ने मिसबिहेव किया तो मेरा परसेप्शन हर किसी के साथ हो जाता है ना, मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। सो इट्स सच अ नॉर्मल थिंग। उस समय फिर लोग चिल्लाना चालू करते हैं, कुत्ता पागल है, कुत्ता काट रहा है। कुत्ता पागल नहीं है। आप देखो मेरे पास ऐसे केसेस अग्रेसिव से मैं रेस्क्यूअर शुरू से जब से हूँ, मेरी सबकी एक स्पेशलिटी होती है, मेरी स्पेशलिटी ये है मैं अग्रेसिव डॉग्स को ठीक करता हूँ। तो गुड़गांव में बहुत बड़ा शेल्टर था, तो जब मैं मैनेजर था तो जहाँ कोई एकदम अग्रेसिव डॉग आता, मेरे पास एक डॉक्टर थे, 8 पैरावेट्स थे, कोई कुत्तों को नहीं छूता था। मुझे एक सेक्शन में कुत्ते को बंद किया जाता था, सर जाओ आप देख लो उस कुत्ते को, ट्रीटमेंट आप कर लो। अग्रेसिव डॉग्स की बैक स्टोरी जब होती है आप समझोगे, और जब आप उनको ट्रीटमेंट करना चालू करोगे। हाँ, कुछ डॉग्स होते हैं जो बायोलॉजी जो उनका होता है अग्रेसिव होते हैं, बिहेवियर सबका अपना अपना होता है। हो सकता है मैं चिड़चिड़ा हूँ, आप हो सकता है, तो उसके भी जैसे आप स्टरलाइज करोगे अग्रेशन कम होता है। बैक स्टोरी अगर आप जानोगे कि इसके साथ ये होता, एक मेरे पास बूजोया करके कोई डॉग आया था, उसके यहाँ पे पैर नहीं था, उसके मालिक ने इसलिए छोड़ा कि उसके मालिक को उसने काट दिया। मैंने बोला क्यों काटा, पता नहीं क्यों काटा। मैं बोला कहाँ रखते थे, बालकनी में बांध के रखते थे। काटेगा नहीं, आप उसको घुमाने तक नहीं लेके जाओगे। मुझे रूम में कोरोना के टाइम में हम कितने चिड़चिड़े हो गए थे घर में रह के, तो काटेगा। मैंने बोला अच्छा किया काट दिया। अब अगर आपने एक शौक से आपने डॉग पाल लिया, तो दिन का अगर आप उसको छोड़ नहीं सकते तो उसको 2 बार घुमाने लेके जा सकते हो। आधा घंटा आपको उसके साथ अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हो, बच्चे के साथ करते हो, तो आधा घंटा उसको भी दो, उससे भी प्यार करो, उसको भी थोड़ा पुचकार लो। आपका काम अच्छा होगा तो लोग आगे आएंगे। अगर सोसाइटी में 100 लोग हैं, हो सकता है 60 लोग जानवरों से प्यार ना करें, हो सकता है, लेकिन वो 40 लोग तो है, तो इम्पैक्ट कम से कम जेन्युइन लोगों को लेके करता है। और हमको सोचना नहीं पड़ता, हम दे सकते हैं पैसे। अगर हम क्रॉस चेक करें कोई बात नहीं, बट हम बिना सोचे समझे भी दे सकते हैं।